मैं सभी आप गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है और वर्ष पर्यंत यानी वर्ष पूरा हो चुका है और अगले वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। एक रोचक और आनंददायी कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है। गुरुदेव ने कहा है कि जब जब भी आप दर्शन की चर्चा करेंगे, अपने गुरु भाई बहनों से विचार विमर्श करेंगे यानी ई सत्संग करेंगे, सिद्ध योग के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां पर गुरुदेव उपस्थित रहेंगे यानी गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट रहेंगे। स्पेस और टाइम का कोई सीमा नहीं है। पूरे प्लेनेट पर कहीं पर भी अगर गुरु चर्चा होती है तो गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव हमें प्राप्त होता है। ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और सभी गुरु भाई बहन जो बाद में भी इस कार्यक्रम को देखते हैं उन्हें भी सिद्ध योग की जानकारी मिलती है और उनका एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, जीवन के त्रिविध ताप शांत होते हैं और एक दिव्य जीवन आरंभ होता है जो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हुए हम अपने पथ पर चलते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, मुझ पर किसी जाति धर्म और देश का अधिकार नहीं है और तमोगुण का पतन और सतोगुण के उत्थान का ही कार्य गुरुदेव ने शुरू किया है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर गुरुदेव के आशीर्वाद से हम ये कार्यक्रम निरंतर चला रहे हैं और सभी गुरु भाई बहन यहाँ पर समान रूप से इसके निमित्त यंत्रवत कार्य करते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को आज पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करके आरंभ करता हूँ। इस सेशन में जितने भी गुरु भाई बहन हैं वो सब जो भी अपना हैंड रेज करें, अपनी बात रखना चाहें, अपना कैमरा और माइक ऑन करें और मंच को अपने अनुभव साझा करें जिसमें जिज्ञासा भी हो सकती है, आपके प्रश्न भी हो सकते हैं और कार्यक्रम से संबंधित सुझाव भी हो सकते हैं। जय गुरुदेव। अपना हैंड रेज करें गुरु भाई बहन जो भी चाहें। बहुत सारे नए गुरु भाई बहने। विनय कुमार जी, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। अपना कैमरा भी ऑन करें आप और अपना माइक तो आपने अनम्यूट कर ही दिया, कैमरा भी ऑन करें। लाइट का इशू है गुरु। चलिए कोई बात नहीं, आप रखिए अपनी बात रखिए मंच पर। मेरा एक सवाल है उसमें ना कि ध्यान और समी समाधि में डिफरेंस क्या? हाँ गुरु भाई जी, एक बार फिर इसके बारे में एक बार प्रश्न आप दोबारा कीजिए, समझ नहीं आ पा रहा है, आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं हो पाई है। मेरा अथी बोल रहे हैं ना कि ध्यान और सभी समाधि, इसका डिफरेंस थोड़ा सा मीनिंग समझा दीजिए, दोनों में अंतर क्या है? सभी समाधि में और ध्यान में, जो हम ध्यान करते हैं उसमें और सभी समाधि में अंतर में क्या है, ये चीज जानना चाहते हैं। गुरु भाई वैसे तो जो भी ध्यान करता है, सिद्ध योग को अपनाता है, तो स्वतः गुरुदेव उसको समझा देते हैं कि ध्यान क्या होता है और ध्यान में किन किन सोपानों से गुजरना होता है। जब हम ध्यान करते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि आपको दो ही काम करने हैं, मंत्र जपना है, दूसरा ध्यान का है। मूल बात मंत्र ही चाबी है। आप जितने बार मंत्र जपते रहेंगे 24 घंटे साइकिल की चेन की तरह और तेल की धार की तरह, यानी मंत्र जब आपका चलेगा तो आपका ध्यान स्वतः ही लगने लग जाएगा। वैसे सुबह शाम हमको करना है, लेकिन अगर हमारा ये समर्पण होकर के गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव से हम सरेंडर होकर के आत्मिक रूप से प्रार्थना करेंगे तो नाम जप चलेगा और उस नाम जप के ही परिणाम से हमारा ध्यान लगेगा। अब आप जो सबीज समाधि की जो बात कर रहे हैं गुरु भाई जी, तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें जो योगी क्रियाएं होती है या जो अंदर से जो भी भाव यानी वाचिक मानसिक और जो भी हमारे अंदर परिवर्तन या क्रियाएं जो महसूस होती है, उन क्रियाओं को हम ध्यान कहेंगे। यानी हमें बाहर से बिल्कुल चित्त जो है हमारा शांत हो जाए, बाह्य चीजें हमें सुनाई तो दे, और जब योगी क्रियाएं चलती है, ध्यान होता है, तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, ईश्वरोन्मुख हो जाता है। आत्मिक हमारी आत्मा जो है, गुरुदेव ने कहते हैं कि ध्यान के दौरान मन प्राण और बुद्धि वो उनके वश में हो जाती है। और जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है कि हमें बाहर की सारी चीजें सुनाई देती है,
लेकिन हम ध्यान में रहते हैं और हम अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते, यानी हम चाहे तो उठ सकते हैं, लेकिन इतना कंट्रोल रहता है कि गुरुदेव हम जो है ध्यान करते रहें। अब इसके बाद ये तो हुई हमारी निर्बीज समाधि, जिसमें हमें बाहर की चीजें, आवाजें आती है, सुनाई देती है, व्यवहार होता है, हम उठ भी सकते हैं। लेकिन इसके आगे की स्थिति जो होती है सबीज समाधि, जिसमें जो है जीव भाव और आत्म भाव दोनों मिल जाते हैं। यानी जीव भाव आत्म भाव दोनों अलग अलग रहते हैं निर्बीज में, और सबीज में हम ऐसे हो जाते हैं कि मूर्तिवत हो जाते हैं, स्टैच्यू की तरह हो जाते हैं। ये भौतिक शरीर बिल्कुल एक स्थिर हो जाता है, और आत्मा जो है एक यूं कहे कि परमात्मा से मिलन उसका हो जाता है, और वो समय कितना भी हो सकता है। लेकिन गुरु भाई जी, ये जो सिद्धि योग ऐसी परंपरा है जिसमें आपको चेतन समाधि लगती है। हम जब ध्यान करते हैं तो चलते फिरते भी हमारा ध्यान होता है, हमारा विचारों का भी ध्यान होता है। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है। आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है। आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना गुरुदेव से प्रेम करेंगे, जितना अपने अंतर से प्रेम करेंगे, आपके रहस्य प्रकृति के स्वतः ही आपको प्रकट हो जाएंगे। तो मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ अपने अनुभव के हिसाब से और दर्शन के हिसाब से। और भी यदि आपको जिज्ञासा, मैं आमंत्रित करूंगा। रामलाल जी गुरु भाई सेशन में हैं तो वो बता सकते हैं, पीके सिंह जी गुरु भाई बता सकते हैं, इंगू जी गुरु भाई बता सकते हैं, कोई भी गुरु भाई बहन आए, या और भी कोई नए साधक या नए जो गुरु भाई जुड़े हुए हैं, काफी पुराना अनुभव उनके पास रहा है लेकिन सेशन से नहीं जुड़े हैं, तो उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूँ। रामलाल जी गुरु भाई। रंगलाल जी गुरु भाई हैं सेशन में, वो भी आपको बता सकते हैं। चलिए, हाँ जी, जय गुरुदेव। चेतना गुरु बहन ने एंड्रेज किया है या बोलना चाह रहे हैं कुछ? विनय गुरु भाई, मैंने जो आपको बताया या मैंने जो प्रयास किया गुरुदेव की कृपा से, वो आपको समझ में आया या कोई चीज आपको और जिज्ञासा है इसमें? नहीं, जिज्ञासा और नहीं है। जी, तो मैं तो यही कहूंगा गुरु भाई कि नाम जब करते रहे, ध्यान करते रहे, स्वतः आपको स्वयं समझने की बात है। जो मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से केवल हम दूसरों के अनुभव से ही लेते हैं, लेकिन अंदर का जो अंतर का अनुभव है वो अलग ही होता है, वो आपको समझाएगा। विक्की जी गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैंने विनय जी गुरु भाई जो प्रश्न किए हैं उस सभी समाधि और निर्बीज समाधि अवस्था तक हम लोग को पहुंचने में और सेल्फ रियलाइजेशन करने में अभी समय है। मैं विनय कुमार गुरु भाई से पूछना चाहूंगा कि उनकी मैंने साधना की वर्तमान स्थिति कैसे चल रही है। वो जब शुरू किए थे तो बहुत योग वगैरह हुआ था उनको, और एक सप्ताह में ही बहुत कुछ गुरुदेव उनको दिखा दिए थे। तो विनय कुमार जी गुरु भाई से अनुरोध है कि वो अपनी साधना की वास्तविक स्थिति बताइए। उनकी साधना तो बहुत अच्छी चल रही है गुरु भाई। जी, साधना की स्थिति मेरा ये है ना कि जो जो मेरा फर्स्ट हुआ, योगी क्रिया बहुत सारे हुए, तो योगी क्रिया भी कभी कभी होता है। तो नाम जब जो करते थे तो अजापर वाला लगा, और नाद मेरे सुनाई देता हूँ, तो नाद पे मैं ही कंट्रेस्ट कर ज्यादा करता हूँ। तो ध्यान में बैठता हूँ तो नाद ही सुनते हैं, और नाद सुनते हैं तो मैंने शांत अवस्था में बैठते हैं। इस अवस्था में बैठते हैं कि कुछ भी आवाज सुनाई देता है तो उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं हम। तो गर्मी का दिन है तो ज्यादा तो नहीं बैठ पाते हैं, काहे कि दिक्कत होने लगता है, पसीना पसीना शरीर हो जाता है। तो 15 मिनट 20 मिनट इतना के बाद उठ जाते हैं। लेकिन जो ठंडा का मौसम चल रहा था उस समय तो 50 मिनट से भी एभव बैठ जाते थे। तो वो चीज समझ में हमको ये नहीं लग रहा है कि सभी समाधि सभी समाधि में तो ये होता है कि आवाज सुनाई देता है, लेकिन ध्यान की अवस्था में वो बैठे ही रहता है। और ध्यान तो ऐसे भी जानते हैं कि ध्यान वो होता है जो एनी टाइम आप गुरु के याद करते रहिए तो आपका ध्यान होते रहेगा। गुरुदेव को जहाँ भी याद करिए आपका ध्यान होगा। लेकिन जो हम बैठते हैं साधना के दौरान, साधना में समी समाधि हम किसको बोलेंगे?
जो आवाज सुनाई देता है, जो हम घंटों बैठे रहते हैं, क्या वो संमित समाधि होता है? निर्मित समाधि में तो होता है कि अब मेरा चेतना के ख्याल नहीं रहता है, क्या होता है पता नहीं चलता, लेकिन संमित समाधि में तो आवाज सुनाई देती न है। तो वही चीज हमको ये नहीं समझ में लगता है, ध्यान क्या होता है, संमित समाधि क्या होता है। तो थोड़ा इसी का डिफाइन करने के लिए मैं ये चीज सवाल रखा था। जी गुरु भाई, अभी हम लोगों को उस अवस्था तक गुरुदेव ले जाए, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे। उससे पहले शायद हो सकता है कि आप उस अवस्था तक पहुंच जाए। और समाधि माने जैसे महेश कुमार दत्ता जी बोलते हैं ना, शरीर पूरा शून्य हो जाता है, माने नीचे से पैर से शून्य होना शुरू होता है, शुरू होते होते एकदम माने पूरा शरीर ही शून्य हो जाता है। एक अद्भुत माने फिर उसके बाद उस अवस्था से नीचे आने में समय लगता है, हम लोग को संसार में आने में समय लगता है। ये बहुत ही उच्च अवस्था होगी, अभी हम लोग उस अवस्था तक पहुंचे नहीं, इसलिए इन डिटेल आपको उसको गाइड भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ मेन गुरुदेव हम अभी बोलते हैं ना, नाम जप पर ही हम लोगों को पूरा फोकस करना है। नाम जप के प्रभाव से आंख अपने आप बंद होने लगेगी और ध्यान आपका सघन होते रहेगा और आपकी उच्च माने माने आगे का प्रोग्रेस होते रहेगा। इसलिए ध्यान पर उतना हम ध्यान के दौरान क्या हो रहा है उस पर उतना क्यूरियोसिटी नहीं रखकर हम लोग अगर जितना समय है उस पर केवल मंत्र जाप पर ही, सघन मंत्र जाप पर ही फोकस करें, तो मैंने भीतर की ध्यान के समय होने वाली जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक स्वतः तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। जय गुरुदेव। और बताइए विनय तो कुमार जी, मैंने एक ध्यान में जब बैठते हैं तो कैसा लगता है आपको? ध्यान में तो पूरी शांति होता है। मैंने ध्यान में बैठते हैं तो लगता है कि बस बैठा ही रहे इसी तरह, मैंने कुछ हलचल को वैसा कुछ नहीं। मैंने शांत बहुत महसूस होता है, शांति का। कोई आवाज भी आ रहा तो उसे कोई मतलब नहीं रहता, अगर साइड में पड़ाका भी फूटे, बजा भी बजे तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। मैंने अपना जो बैठते हैं उस अवस्था में बैठे रहते हैं, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होता। एक चीज हमें अनुभव कर रहे हैं। और इस ऐसी जहाँ तक ये अवस्था। शून्य सवाल है, तो ये जैसे पैर हाथ शून्य के सवाल है, हमको सिर्फ महसूस अभी हो रहा है कि मेरा पैर में, दोनों पैर में हमको ऐसा लगता है कि मैंने, मेरा पैर शून्य होने के अथी में है। मैंने महसूस होता है कि मेरा पैर में शून्य हो रहा है, ये चीज। यस गुरु भाई, बहुत सुंदर। आप मैंने इतना जल्दी मैंने कोशिश मत कीजिए मैंने कि समाधि तक चल जाएंगे। ऐसी अवस्था में सहज रूप में गुरुदेव आपको कराएंगे, इस पर मैंने मेन फोकस रहना चाहिए। और साथ ही साथ एक बार बताइए कि मैंने आप पहले भी मैंने एक संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो उसमें इस ऐसी स्थिति आपको मिली थी क्या, या इसके नहीं नहीं नहीं, आसपास? उसमें कुछ नहीं, नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं, मैंने कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ उसमें वो बैठने का अभ्यास था, तो मैं बैठता था, तो बैठना था, तो बैठने का भी ढंग पूरा पता नहीं था। इसमें तो हम्म। बैठने का भी ढंग है कि ये सिद्धासन के लगा के बैठते हैं, सिद्धासन में बैठने में मजा, तो सिद्धासन में ही ध्यान लग जाता है। ऐसा है, उसमें वैसा कुछ अनुभव नहीं था। जो भी है उसमें आज तक किसी को अनुभव नहीं हुआ है। यदि मैं उन लोग को बताता भी हूँ, हमको अनहद ना सुना देता, तो लोग विश्वास करता ही नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अनहद ना सुना। इतना अच्छा, मैंने ऐसा चीज हो ही नहीं, तो विश्वास नहीं करता है कि ये गलत चीज होगा ऐसे वैसे, और उन लोग विश्वास नहीं करता, तो क्या बोला जाए। और गुरु भाई एक चीज मैंने आपके इस जीवन में तो एक तो दुखद घटना घटी हुई है, तो उस दुख से आप बाहर निकले कि नहीं निकले? मैंने उसका दुख कुछ मैंने साधना करने के दौरान, साधना करने के साथ जो आनंद मिल रहा है उस दुख से कुछ कमी हुआ है कि नहीं? देखिए, कमी तो हमको 75% हुआ है कमी। और लगता है कि 25% तो खैर अभी ये सब रहेगा, और रहेगा, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, और कब तक रहेगा वो गुरुदेव ही जानेंगे। लेकिन 75% तक मैंने, हमको उम्मीद है कि हम गुरुदेव के कैच में है। और एक चीज और है, मैंने ऐसा चीज हम अनुभव किए हैं कि क्या मंच पे बोले अथवा नहीं बोले हमको समझ में नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी एक इंडिकेट के तौर पे मैं बोलता हूँ कि जी। जब एक फैमिली के साथ में रहते थे, तो ऐसा सिचुएशन बनता था कि एक सप्ताह तक हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। और मैंने बहुत, मैंने दूसरे टाइप के हम लोग हो जाते थे, मैंने एक सप्ताह अलग नहीं रह पाते थे। लेकिन जब से गुरुदेव से मिले हैं आज तक, मैंने वैसा हलचल शरीर में आज तक नहीं आया है कि मैंने वो नहीं है। तो एक सप्ताह में जो गुजरता था हम लोग के साथ, वैसा आज तो इतना दिन हो गया ना, 6 महीना पार कर गया, लेकिन आज तक वैसा गुरुदेव आने नहीं दिए हैं। यानी कि गुरुदेव जिस अवस्था में जो है, उसको उस अवस्था में गुरुदेव रखते हैं। इस पर एकदम हम आश्चर्य करते हैं कि गुरुदेव इस अवस्था में हमको कैसे रखे हैं। क्या बोला जाए, एक प्रकार कहिए कि जब से इस अवस्था हुआ है, गुरुदेव हमको ब्रह्मचर्य का पालन करवाए हैं। एकदम आश्चर्य हमको लगता है इस चीज। गुरुदेव को हम धन्यवाद देते हैं कि गुरुदेव आप कितना दयालु हैं।
यस जी गुरु भाई। एक्चुअली क्या होता है माने हम लोगों के अपने जब छूट जाते हैं या किसी कारण से हम लोग खो देते हैं तो अपार दुख होता है। एकदम सहज स्वाभाविक ही है। इस अपार दुख को पार करने के लिए माने माने अपना आप बस का बात नहीं है। समय अगर बीतता है तो कुछ कमी होती है इस दुख के परिणाम में। लेकिन हम ये एक तो माने सिद्ध योग आने के बाद इसकी गारंटीड है कि माने अगर हम सिद्ध योग और गुरु के चरणों में समर्पित रहें और गुरुमय हो जाएं और समाधि तक पहुंच जाए तो ऑटोमेटिक वो दुख माने रहे है कि नहीं पता भी नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में हम सब पहुंच जाएंगे। तो आप अपनी साधना जारी रखिए, यही बोलना चाह रहे थे। जय गुरुदेव। देखिए साधना के तौर पर तो मैं ये सिर्फ मेरा दिनचर्या बन गया है। गुरुदेव के प्रति ही सुबह सामने जब से सिद्ध योग में मैं आया हूँ तब तक आज तक भी एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं हुआ है कि इस टाइम साधना नहीं हुआ है चाहे उस टाइम साधना नहीं हुआ। जो कंटिन्यू है सुबह शाम वो कंटिन्यू है। हाँ ये है कि उतार चढ़ाव होता है, कभी ज्यादा कभी कम बैठ पाते हैं, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं हुआ है कि हम नहीं बैठ पाए हैं साधना में, चाहे छूट किया है ये नहीं। मेरा दिनचर्या बना हुआ है कि गुरुदेव के साथ ही दिन का मैंने शुरुआत हो और लास्ट मैंने दिन का हो तो गुरुदेव के साथ ही हूँ। इसके बाद ही मेरा कोई कार्य गुरुदेव के प्रति समर्पण है। और उस अवस्था तो ऐसा था मेरा बना हुआ कि गुरुदेव से सिर्फ प्रार्थना करते थे, गुरुदेव से जो मेरी स्थिति है हम दुनिया में नहीं रहना चाहते, इसलिए आप हमको समाधि लगाइए। मैंने गुरुदेव से पूरे मन ही रहता था कि गुरुदेव हमको समाधि में बैठा दीजिए, हम यहाँ रह के क्या करेंगे। मैंने ये चीज बना हुआ रहता था, लेकिन गुरुदेव हमको धीरे 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 कैच करके ले लाए हैं। अब आगे गुरुदेव की इच्छा कि मैंने क्या है गुरुदेव समझेंगे। गुरुदेव के प्रति मेरा विशेष है, पूरे विशेष जो भी है गुरुदेव के मन में है। जो गुरु गति दाता गुरु भाई नहीं बोलते हैं कि महेश कुमार दाता तो 23 वर्ष पहले ही वो मर चुका है, उसी हम भी घोषित कर चुके हैं कि जब से सिद्ध योग में हम आए उस दिन हम मैंने घोषित कर दिए कि आज से सिद्ध योग होगी। जो विनय कुमार था वो वास्तविक में मर गया है। गुरु भाई बहुत सुंदर। आप निश्चिंत रहिए, गुरुदेव के शरण में आए हैं, आपके दुख माने समाप्त हो जाएंगे और अब सर्वदा आप आनंद समाधिस्थ अवस्था में रहेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चोतमल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए जी जय गुरुदेव। गुरु भाई जी बहुत अच्छा संवाद आपने किया और अपने क्रांति जी गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रही हैं, मैं भी उन्हें आमंत्रित करता हूँ। जी गुरु बहन जय गुरुदेव। हाँ जी जय गुरुदेव। हाँ तो विनय कुमार जी आपको नाद सुनाई देता है तो कौन से तरह का नाद सुनाई देता है आपको? झिंगुर वाला? देखिए नाद जो सुनाई देता है तो पहले उसमें झिंगुर का आवाज सुनाई देता था जो सन्नाटे का था, तो उसमें एक झिंगुर सुनाई देता था तो उसमें लगता है कि कभी सनसनाहट का आवाज है तो बहुत सारे मैंने 100 मैंने हजारों झिंगुर बोल रहे हैं, तो आवाज धीरे धीरे उसमें चेंज होते रहता है, एक आवाज नहीं रहता है, आवाज धीरे धीरे चेंज होता है, लेकिन सब सन्नाटे का ही आवाज उसमें चेंजिंग हम अनुभव करते हैं कि चेंजिंग इसमें बहुत हो रहे हैं। तो ध्यान के अलावा भी आप नाद सुनते होंगे, जैसे बैठ करके सुनते हैं ध्यान के अलावा? देखिए हाँ सुनते हैं, जैसे मान ली कि दिन में अगर कम हो गया तो ध्यान दिए तो वो बढ़ जाता है, ध्यान देने पर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन ये भी देखते हैं कि ऑटोमेटिक यदि वो बढ़ रहा है तो उस पर ध्यान देते हैं और अन्यथा फिर मंत्र जाप करते हैं। तो मंत्र जाप तो करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, सिर्फ जैसे ही याद करते हैं तो ऑटोमेटिक चालू रहता है, चालू ही हो जाता है। तो आप ध्यान के अलावा जब आप नाद सुनते हैं, अगर बैठ करके मतलब केवल नाद ही सुनते हैं तो क्या आपको उस टाइम भी योगिक क्रियाएं वगैरह होती हैं? नहीं योगिक क्रिया, देखिए योगिक क्रिया ऐसा है ना कि योगिक क्रिया हमको इतना होता था बहुत जल्दी तक होता था योगिक क्रिया। अब इतना होता था कि माथे धरले रहता था तो एकदम फ्रेश नहीं लगता था, तो पागलपन जैसा लगता था एनी टाइम। हम गुरु भाई से और से बात करते थे तो वही बोलते थे कि आप गुरुदेव के कहते हैं ना कि हमको जल्दी से पहुंचाइए, तो इसीलिए तो गुरुदेव सब करा रहे हैं। तो हमको इतना हो गया गुरुदेव हमको नहीं चाहिए वो क्रिया, एकदम गुरुदेव के एकदम बोल दिए कि हमको नहीं चाहिए वो क्रिया, आप नाथ के सहारे ही हमको लगिए। वो क्रिया हमको कम हो गया है, अब कभी कभी होता है सप्ताह में एक आध बार, तो नहीं होता है वो तो क्रिया। जब आप जब आप ध्यान के अलावा नाद सुनते हैं बैठ करके, तो उस वक्त आपको भी ध्यान की अवस्था बनती होगी उस टाइम भी? हाँ वो तो बन जाती है, जब ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि ध्यान तो ऑटोमेटिक वहां चला जाता है, वो ध्यान चला जाता है, उससे ध्यान हो जाता है। हाँ तो अभी आप ध्यान और सभी समाधि में जो पूछ रहे हैं ना, तो मतलब आप इसका मतलब ये है कि जो एक तो होती है धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। फिर समाधि दो तरह की होगी, समीज और निर्बीज, सबीज और निर्बीज, है ना?
तो धारणा का मतलब तो एकाग्रता होती है, जैसे अपन एकाग्र होते हैं, कोई जैसे अपन नाम जप कर रहे हैं तो उस पर एकाग्र होते हैं, वो धारणा होती है एक तरह से। और फिर अपना और एक विश्वास बनता है, वो भी धारणा कहलाती है। जैसे अपनी साधना के प्रति विश्वास हो, गुरुदेव के प्रति विश्वास हो, जब अपने काम निकलते हैं दुनिया में, अपने काम अच्छे होते हैं गुरुदेव की साधना से, तो उससे विश्वास बनता है, वो भी धारणा कहलाती है। और एकाग्रता को भी धारणा कहते हैं। फिर जो ध्यान होता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे को तिलक लगाने की जगह देखो और नाम जप चालू करो, तो वो अपन जब ध्यान में प्रवेश करते हैं तो शुरू में तो क्रियाएं वगैरह होती हैं, पर जब अपने सारे ब्लॉकेज वगैरह हट जाते हैं तो फिर जो अपनी चेतना होती है ना पूरे शरीर की, वो सिमटने लगती है। जैसे आप कह रहे हैं ना मेरे पाँव में सूनापन आ जाता है, तो वो इसलिए आता है कि वो पाँव की चेतना, वो पाँव के अलावा पूरे शरीर की चेतना ही जहां गुरुदेव को अपने विराजा वहां देखा आज्ञा चक्र पे देखते हैं, उस तरफ जाने लगती है वो। तो वो जो प्रक्रिया है उसको ध्यान कहते हैं, मतलब, है ना। और उसके बाद में सभी समाधि में वही हो गया जो कि आप कह रहे हैं कि सभी समाधि में आवाजें सुनाई देंगी, परंतु और आपको परेशान नहीं करेंगी। वो सभी समाधि होगी, फिर निर्बीज में आवाज भी सुनाई नहीं देंगी। ये डिफरेंस है। तो ध्यान जो प्रारंभिक अवस्था है इनकी, सभी जो निर्बीज समाधि की प्रारंभिक अवस्था ध्यान है। देखिए वो तो है, वो तो मानते हैं। और ये जो धारणा की बात हुई, तो धारणा शायद उन लोगों के जिन पर उन लोग को चाहिए धारणा जिसको गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास नहीं है, जो गुरुदेव के अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए है कि धारणा पक्की होना चाहिए। उनके साथ कोई ऐसा नहीं, घटना होता है। धारणा एकाग्रता को भी बोलते हैं। धारणा के दो मतलब हैं। धारणा का मतलब ये भी है कि गुरुदेव में विश्वास जमता है और गुरुदेव की साधना में विश्वास जमता है, वो भी धारणा कहलाती है। इसके अलावा एकाग्रता जो होती है ना, उसका नाम भी धारणा होता है कि अपन अपने को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, जैसे नाम जप पे या नाद पे या गुरुदेव की तस्वीर को आज्ञा चक्र पे देखते हैं, उसको भी धारणा कहा जाता है। दोनों अर्थ हैं धारणा के। और वो धारणा फिर ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है जब अपने एकाग्र करते हैं गुरुदेव की तस्वीर को आज्ञा चक्र पे, और अपनी चेतना सिमटने लगती है ना, आज्ञा चक्र की तरफ जाने लगती है, तो वो ध्यान की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है शुरू के अंदर। तो प्रारंभिक अवस्था ध्यान होती है, उसके बाद फिर सभी समाधि और निर्भीक समाधि घटित होती है, लास्ट में निर्भीक समाधि घटित होती है। जय गुरुदेव। और मेरे साथ ऐसा भी होता है ना कि हम कभी भी मैंने जब से योगी क्रिया चालू हुआ है तब से मैंने हम फ्रेश कभी रह नहीं पा रहे हैं। मैंने माथा में मैंने हरदम कुछ न कुछ क्रिया होते रहते हैं। अब वैसा होता है कि कभी अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है। मैंने फ्रेश नहीं रह पाते। अब तो थोड़ा सा कम हुआ है। मैंने इतना योग क्रिया हो जाता था कि मैंने गुरुदेव के हम लास्ट में बोले, गुरुदेव हमको नहीं चाहिए वो क्रिया, यदि हमको कुछ आगे लेना है तो आप सिर्फ नाद के सहारे ही लेगी, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में दिक्कत हो रहा है। मैंने अभी भी हम फ्रेश नहीं लगता है कि हम क्या है, हमको खुद समझ में लगता है कि मैं क्या हूँ, अब मेरे साथ क्या हो रहा है, हमको कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं हम क्या चीज है। नहीं तो फ्रेश का मतलब क्या, योगिक क्रियाओं से आपको थकान हो जाती है? थकान नहीं, वैसा थकान भी नहीं कि ऐसे देखिए शरीर में तो खैर कम वीकनेस है, मैंने कमजोरी है, लेकिन वैसा थकान नहीं। लेकिन अंदर से नहीं होता है कि कभी माथा में ये हो रहा है वो हो रहा है, उस टाइप का एनी टाइम बना हुआ रहता है। फ्रेश नाम की हाँ, चीज तो नहीं रहता, लगता है जब कि तक आपकी शरीर को आवश्यकता होगी तब तक योगिक क्रियाएं तो होंगी। और अगर आप गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं उनको कम करने के लिए, अगर परेशानी होती है तो। अदरवाइज तो जब तक बॉडी में आवश्यकता तब तक तो योगिक क्रियाएं चलेंगी, फिर अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएंगी वो। गुरुदेव को तो हम बोले गुरुदेव हमको योगी क्रिया नहीं चाहिए, यदि जहाँ भी लेना है आप हमको लेगिए, नाद के सहारे लेगिए। नाद आप प्रकट किए हैं, नाद पर हम ध्यान देते हैं। तो हम तो बोले हैं, तो योगी क्रिया तो कुछ कम हुआ है। और मेरे साथ ऐसा भी होता है कि 15 मिनट के ध्यान के लिए मांग के बैठते हैं, तो 15 मिनट तो ध्यान मेरा लगता है। और उसके बाद लगता है कि अब मैंने उठ जाए, लेकिन हल्का 1 मिनट भी यदि हम बैठ जाते हैं एक्स्ट्रा, ये बैठ के देखता हूँ, योगी क्रिया फिर मेरा चालू हो जाता है। और वो कम से कम 10-15 मिनट वो भी चालू होगा। इसके बाद फिर वो शांत होगा। इसके बाद फिर सोचते हैं अच्छा अब बैठते हैं, उसके बाद फिर 15 मिनट ध्यान लग जाता है। मतलब इस टाइप का होता है। तो समझ में लगता है अगर बर्दाश्त होने की क्षमता होता है तो मैं एक्स्ट्रा बैठता हूँ, नहीं तो फिर 15 मिनट बाद उठ जाता हूँ। 15 मिनट के बाद ध्यान के बाद एगो क्रिया मेरा चालू हो जाता है। तो गर्मी का हाँ, समय है तो नहीं बैठ। सबके के साथ होता है ऐसा। इसमें मतलब कोई ऐसा है अवस्था नहीं है, ये ऐसा नॉर्मली सबके साथ ही होता है। मेरे साथ भी होता है ऐसा। शुरू में बहुत योगिक क्रियाएं होती थी, बहुत ज्यादा, जैसे बहुत चिल्लाना भी होता था, तो पड़ोसी भी आ जाते थे। पर अब वो सब कुछ नहीं होता है। अलग अब थोड़ी होती है पेट की क्रियाएं, पर वो अलग ढंग से होती हैं।
तो सभी के साथ होता है, तो वो क्रियाएं तो आपको आवश्यक है इसलिए हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो होना अच्छा ही है, पर आप कम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव। विनय विनय कुमार गुरु भाई जी, आपको क्रांति जी गुरु भाई ने और विक्की गुरु भाई ने काफी कुछ दिया, समझाया और दर्शन के अनुसार समझाया। फिर भी मैं आपको आगे और बताना चाहूंगा कि जब तक हम गुरु की शरण में हैं, गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो फिर हम कुछ नहीं रहे। हम कुछ नहीं रहे से मतलब है हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, और ये हमारा समर्पण होता है। हम चाहें कि गुरु जैसा करे, हम चाहें वैसा करे, तो फिर गुरु वही करेंगे, गुरुदेव वही आपके साथ करेंगे जो आपकी चाहना है। लेकिन यदि आप समर्पित कर देंगे गुरु को कि गुरुदेव आप जैसा चाहें चलाएं, तो फिर वो उनके अनुसार चलाएंगे। उस चित्त शक्ति को वो उसी के अनुसार चलाएंगे जैसा वो चाहेंगे, जैसा उनको पता है। क्योंकि हमारे विजन में और गुरुदेव के विजन में, यानी हमारी जो क्षेत्र है देखने का नजरिया है, वो बहुत कम है, सीमित है। थोड़ा सा कष्ट आते हैं, हम तिलमिला जाते हैं, लेकिन कष्ट जो आया है वो कहीं ना कहीं कारणवश आया है। उसके पीछे हो सकता है असीम सुख और असीम शांति हो। तो मैं गुरु भाई जी आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो धारणा शब्द बता रहे हैं, धारणा का मतलब है धारण करना। गुरुदेव को आपने धारण कर लिया है, और अगर धारण कर लिया है तो फिर आप रहे ही नहीं, यानी हमें अपने आप को खोना है। जैसा कि दत्ता जी गुरु भाई ने एक बार आपको सुना हो तो उन्होंने कहा है कि महेश कुमार दत्ता तो उसी दिन मर गया, अब तो भीतर गुरु है, अब गुरु जो करवाना चाह रहा है वो होने दो। आपको कष्ट हो रहा है, होने दो। आपकी मन बुद्धि और प्राण को जब गुरु के वश में होना है, तो वो चित्त शक्ति स्वतः ही सारी चीजें अपने आप करवाएगी, और पूरे बॉडी को देखेगी, आपके कर्मों को देखेगी, आपके संस्कारों को देखेगी, सारों को साफ करना है। तो कष्ट भी होगा, दुख भी होगा, सारी चीजें होंगी। आप समर्पित रहिए। अपनी बुद्धि का प्रयास हम ज्यादा न लगाएं, क्योंकि हमारी बुद्धि एक बहुत कम है, 0.1% है, यूं मान लीजिए आप। इसके आगे बहुत बड़ा क्षेत्र है। आध्यात्मिक अपने आप में पूर्ण दर्शन है, पूर्ण विज्ञान है, और इस विज्ञान को समझने में हमें बहुत कुछ लगेगा। लेकिन अगर गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे, हमारी आंखें बंद कर देंगे, हमारे दिमाग को बंद कर देंगे, ये सोचें कि गुरुदेव हमें जो चाहे जैसे चलाएं, तो वो कष्ट भी कष्ट नहीं रहेंगे। और गुरुदेव हमें बहुत असीम आनंद, जो इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग्स जो शब्द कहा है गुरुदेव ने, पार्थिव अमृत जो प्राप्त होने वाला है वो तभी प्राप्त होगा, फिर वो कष्ट भी आनंददायी हो जाएंगे। तो हम अब ज्यादा प्रयास न करें, क्योंकि गुरु भाई आप पहले काफी सिद्धांत के अनुसार साधना करते रहे, तो वही संस्कार आपको, मुझे लग रहा है वही संस्कार आपको यहाँ पर आड़े आते हैं कि गुरुदेव ऐसा करें, मुझे ऐसा करें, मुझे ये लग गया। कोई ध्यान, कोई समाधि, कहीं ध्यान नहीं देना, हमें गुरुदेव का ही ध्यान करना है। गुरुदेव ध्यान कराएं तो ठीक, नहीं कराएं तो ठीक, हमें केवल नाम जप करना है और प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मुझे आप अपनी शरण में रखें और मेरे जीवन को आप चलाएं, जैसे चाहे चलाएं, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन विलीन आपके भीतर मुझे करें। तो गुरु भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज करें, कैमरा ऑन करें और सेशन को आगे बढ़ाएं। देखिए, जहां तक मेरा अनुभव है कि नींद में क्या होता है वो पता नहीं है, लेकिन जब तक मैं ध्यान मैंने जागृत अवस्था में रहता हूँ, हमको ऐसा अनुभव होता है कि हमको कोई सत्ता पकड़ के रखा है अंदर से, मतलब अंदर से कोई पकड़ के रखा है, ये चीज महसूस होता है, पूरे फीलिंग के साथ महसूस होता है कि हम वो नहीं लगे, हमको कोई पकड़ के रखा है। इस चीज को अनुभव एनी टाइम होता है। अब नींद में क्या होता है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब तक जागृत अवस्था में है जानते हैं कि हमको कोई सत्ता पकड़ के रखा है। चीज एकदम पूरे अनुभव है एकदम। बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव हमारे बहुत करुणा निधि हैं, बहुत दयामय हैं, और वो हमेशा एक बार जिस शिष्य को पकड़ लिया, कहीं भी भगे उसको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि पकड़ ही वो रहे हैं, हम उनको पकड़ नहीं सकते। हम तो बहुत सूक्ष्म हैं, उन्होंने हमें पकड़ रखा है, वो चुंबकत्व है, उस चुंबक की ओर हम खिंचे हुए हैं, तो हम छूटने वाले नहीं है। कितना ही प्रयास कर ले, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वापस आना है और वहीं से शुरू करना है। गुरुदेव ने कहा है ना, अपने स्पीच में कहा है, दर्शन की जानकारी में कहा है कि कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि यदि कोई योगी योग भ्रष्ट हो जाए तो उसका क्या होगा, उसका क्या परिणाम होगा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगले जन्म में वो वहीं से ऐसे परिवार में जन्म लेगा, और वो यात्रा, वो आध्यात्मिक यात्रा, उसकी साधना वहीं से शुरू होगी। तो हमारे कई जन्म हो चुके हैं, हो सकता है अधूरा रह जाए, फिर हो जाए, लेकिन वो जो करवाएं गुरुदेव करवाएं, हमें उससे कोई सोचने का विषय नहीं है।
मेरा ऐसा मानना है गुरु भाई जी। चलिए, और भी गुरु भाई अगर सजेस्ट करना चाहे या अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखना चाहे तो मैं आमंत्रित करता हूँ। कोई अपडेट्स हो कार्यक्रम के, या ध्यान अगर कहीं पे करवाया गया है तो वो भी यहाँ मंच पर साझा कर सकते हैं। रामलाल जी गुरु भाई हैं, या और भी कहीं बाहर हुआ हो तो। कल जो है ट्विटर पर जी, दीपाराम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रहा। नहीं, फोटो नहीं आएगा, रोड पे चल रहा हूँ, बड़ा पसंद था। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, विनय कुमार जी को मैं कहूँगा कि अपन गुरुदेव की शरण में आने के बाद हर आदमी यही चाहते हैं कि हम लोग सक्सेस हो जाए हर चीज में। ऐसा कभी आपने सुना है कि 5 लोग अध्यापक के लिए परीक्षा देने गए हैं, जिस दिन उनका रिजल्ट आना था उस दिन सुबह 5 बजे गुरुदेव उनके सपने में आके बोल रहे हैं कि आप पांचों आज फेल होंगे। इसको क्या समझेंगे आप? गुरुदेव सपने में आके बोल रहे हैं एक गुरु भाई को कि आज आप फेल होंगे, और वो गुरु भाई सुबह उठ के सभी अपने भाइयों जो दोस्त है उनको एक ही कमरे में रहते हैं और उनको ये बताता है कि आज अपना रिजल्ट आने वाला है। पहले पेपर में आता था रिजल्ट जी, और हम सब फेल होने वाले आज। क्या बात है। अब इसको क्या कहेंगे? और हुआ वही, 0.23 से सभी फेल हुए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि गुरुदेव आकर के फेल या पास वो मतलब नहीं रखता है। मतलब ये रहता है कि गुरुदेव हमारे सपने में आके बोल दिए, कितना बड़ा बात। सबसे बड़ी बात तो वही हो गई। अब गुरुदेव क्या करेंगे उससे मतलब नहीं रह गया। गुरुदेव से बात हो गया, सपने में बोल दिए, सबसे बड़ी बात वो हो गया। फिर आपको क्या प्रॉब्लम भाई? हेलो। हाँ, बोलिए गुरु हेलो। भाई, बोलिए। हाँ, क्या हुआ गुरु भाई को? तकलीफ क्या हुआ? थोड़ा लेट जुड़ा था मैं। कुछ भी नहीं गुरु भाई जी, केवल पूछना चाह रहे थे। इनका प्रश्न स्टार्ट हुआ था कि भाई ध्यान क्या है और समाधि, निर्वीज समाधि क्या है, इतना अच्छा, प्रश्न था केवल। सारी चीजें हो चुकी, काफी डिस्कस हो चुका है, इनके अनुभव भी अपन ने ले लिए। इन्होंने बताया कि मेरा बहुत सारा अच्छा ध्यान लगता है, लेकिन जिज्ञासा तो जिज्ञासा है, तो वो हाँ, चीज यहाँ पर जिज्ञासा तो रहती है। गुरुदेव ने कहा है जब आप समाधि में पहुंच जाएंगे तब आपके कान के पास अगर ध्यान की अवस्था में बम भी फटेगा तो उसकी आवाज नहीं आएगी। सबीज में। नेट कैसे तुम लोग गड़बड़ा दे रहे? जी जी, जो समाधि में जाएंगे ना जी, तो ध्यान के दौरान गुरुदेव ने कहा है आपके कान के पास अगर कोई बम भी फटेगा तो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। तो अभी जाके आपको जो योगी क्रियाएं हो रही है वो गुरुदेव ने साफ कहा कि जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको तो कुछ भी होगा नहीं, डायरेक्ट समाधि लगेगी। इस पे सुनते हैं ना अपन, जो समाधि की बात गुरु भाई बताते हैं ना, उसमें मैं जहां तक समझता हूँ, अपने एक कविता राणा गुरु बहन है जो नीदरलैंड में है, वो वहां तक अपने इस ग्रुप में वो गुरु बहन है वहां तक पहुंची हुई है जो 3-3 घंटे तक ब्रह्मांड में रही हुई है। या फिर एक उनका वीडियो देखो आप, पंकज जी गोस्वामी का एक छोटा वीडियो है उनका। एक गुरु बहन आई थी विदेश से कोई, जिसको लैपटॉप में जीसस निकलते हुए दिखाई दिए थे, गुरुदेव को सर्च कर रही थी, तो वो आई थी। तो उन्होंने ये बताया था कि गुरुदेव के पास आई तब उन्हें गुरुदेव ने उनके कान में कुछ बोला और वो एकदम निडाल होके नीचे गिर गई जी, और उसको 15 मिनट के बाद वापस होश आया। तब गुरुदेव तो साथ में नहीं थे, वो 3-4 लोग अच्छे पढ़े लिखे थे, उनको होटल लेके जा रहे थे। होटल में लेके जा रहे थे तो फिर उनको गुरु बहन को पूछा, वो कोई विदेशी थी, तो उनको पूछा तो आपके साथ क्या हुआ? वो वीडियो मैंने 3-4 बार देखा। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता, और मैं आकाश में थी और गुरुदेव मेरे सामने थे, मैं उनके पांव पकड़ के बैठी हुई थी और उन्होंने कुछ बोला जो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बस उतना ही बताया उन्होंने। तो ये चीज है गुरु भाई। अब हम लोग तो सब अंधे हैं इस मामले में, वो गुरुदेव जाने। ठीक है, अपनी एक दूसरे की जो जिज्ञासा है उनको एक दूसरे के ऊपर सुना के और मन को बहला लेते हैं, ये सत्संग कर लेते हैं।
बाकी मालिक तो वो जाने गुरु भाई ये सब के बारे में। जो ऐसा सुन रहे हैं, जैसे चौथमल जी गुरु भाई बताते हैं, मैं बताता हूँ, जैसे आप बताते हैं। भगत सिंह जी गुरु भाई है जो बेंगलोर में रहते थे, उस समय गुरुदेव के जो कहते थे ना मेरी मिसाइल है बोल के, उनको तो बेंगलोर में जब वो रात को रोते थे तो गुरुदेव उनके पास आ जाते थे। सशरीर थे गुरुदेव उस समय, उनके भी वीडियो काफी है। तो उनकी भाव जो भक्ति भाव थी वो इतनी ज्यादा थी, और आज भी है। भगत सिंह जी तो वो कादिरवास में बैठे हुए आज भी है वो। ये बात है अपनी लगन कैसी, और धीरे धीरे अपन भी पहुंचेंगे यहाँ पे। जो दिव्य रूपांतर की जो गुरुदेव ने बात की है, दिव्य रूपांतर का मतलब यही है कि अपन यहाँ पे शरीर में जो अपना जीवन है, अपना जो इसको आत्मा बोलते हैं, वो अपने शरीर से बाहर निकलकर अंतरिक्ष की यात्रा कर लेती, वो है दिव्य रूपांतर। मैं जहां तक समझता हूँ। तो अभी तक तो अपन ध्यान में ही चल रहे हैं, समाधि तक अपन पहुंचे नहीं है। अपनी कोशिश यही जारी है कि समाधि तक पहुंचे, और पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे भाई। गुरु भाई सभी जने आराम से पहुंचेंगे और जरूर पहुंचेंगे। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। तो विनय गुरु भाई, आपकी जिज्ञासा मुझे लग रहा है लगभग अब तो आप पूरी समझ गए होंगे क्या आपकी रही है। और मूल बात ये है कि हमें केवल गुरुदेव के प्रति समर्पित होना है। जैसा दृश्य वो दिखाए, जैसी घटना वो घटाए, वो हमें सिरोधार्य होनी चाहिए। और गुरु में ही एकाकार होना, गुरुमय ही होना। और जैसा कि हिंगू जी गुरु भाई कहते हैं कि गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, ये एक बहुत बड़ी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। जगत में व्याप्त हो, जगत के कल्याण के लिए हो। तो ये गुरु भाई गुरुदेव का जो उद्देश्य था कि सतोगुण का उत्थान करने के लिए और तमोगुण का पतन करने के लिए, वो सिद्ध योग के अनुसार ही गुरुदेव ने उस बात को पूरी कहा है। और जब तक मातृशक्ति कुंडलिनी अंतिम छोर तक पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से जितनी भी घटनाएं घटने वाली है हमारे साथ, चाहे वो आर्थिक हो, यानी त्रिविध ताप, तीनों प्रकार के जो कष्ट हों, या कोई और भी संस्कार हमारे जुड़े हुए हैं, वो सारे स्वतः उनसे हम मुक्त होंगे, तब जाकर के और वहां पहुंचेंगे, तब जाके हम त्रिगुणातीत होंगे, यानी गुरु में मिल पाएंगे, गुरुदेव अपने अधीन, अपने अंदर समाहित करेंगे। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। हमारा उद्देश्य बीच की घटना के, बीच के दृश्यों को देखने का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है गुरु भाई जी। तो बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं और गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ। सेशन में और भी है बहुत सारे गुरु भाई बहन है, तो मैं चाहूंगा कि अपना और आगे बढ़ाएं और सेशन को गति देने के लिए अपना सहयोग, अपनी सहभागिता निभाएं। हाँ गुरु भाई थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और वही जो गुरु भाई 5 लोग जो फेल हुए थे, जी जी, तो उन्होंने साल 1.5-2 साल तक गुरुदेव के कार्यक्रम को वहां पे गांव गांव में बहुत सुचारू रूप से किया। उनका वीडियो भी कभी आया तो लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। और 2 साल के बाद में गुरुदेव ने उनको बताया कि अब आप जोधपुर से अपना फॉर्म भरो मास्टर का। तो वो जी लोग आपस में बात करने लगे, गुरुदेव ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये तो अपने राज्य स्तर से निकलता, जयपुर से निकलता, जोधपुर से कैसे निकलेगा, जी जिला स्तर से कैसे निकलेगा। तो फिर 3 दिन के बाद में वो फॉर्म की वैकेंसी निकली और जिला स्तर पे निकली और जोधपुर से निकली, और वो 5 के 5 मास्टर है आज। और गुरुदेव, हाँ, और गुरुदेव अमेरिका गए तब उन लोगों के लिए $1-2 लेके आए थे। आज भी उन लोगों के पास सैप है, $1-2। जी गुरु भाई, बहुत ये पुराने जो छलकियां हैं, बहुत गुरुदेव के सानिध्य में रहकर लोगों ने आनंद लिया है। बहुत सुंदर आपने इस सेशन में जोड़ा और बताया। कई लोगों के पास ये मैसेज जाएगा, देखेंगे कि गुरुदेव कितना आनंद लोगों को भौतिक रूप से भी देते थे। और आध्यात्मिकता तो वो सभी को अलग अलग तरह से मिलती ही है, सभी साधना में प्राप्त करते ही हैं। तो बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन? चेतना जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया था या अपना कुछ बोलने का था, तो मैं चाहूंगा कि चेतना गुरु बहन भी एक बार इसमें अपने अनुभव या अपने ध्यान के कार्यक्रम चल रहे हो तो उसके लिए मंच पर रखें। अनिल जी गुरु भाई हैं, और भी कोई गुरु भाई बहन है तो बिल्कुल रख सकते हैं अपनी बात। लगभग 5-7 मिनट का समय और है अपने पास सेशन में, तो आप जो है कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात रखें। विनय कुमार जी गुरु भाई ने बहुत अपनी जिज्ञासा जो रखी उसके लिए कई लोगों ने बताया है, और मुझे लगता है कि अब जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के अनुभूति बताता हूँ मैं।
अनिल बिल्कुल बोलता हूँ। बताइए। जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई, बहुत अच्छा लगेगा। गुरु भाई चेहरा नजर नहीं आएगा, कैमरा खराब हो रहा है। चलिए, आज मैं ही दिख रहा हूँ यहाँ पे, बीकी जी गुरु भाई दिख रहे थे, बाकी चलिए बहुत अच्छा लग रहा है गुरु भाई जी। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड ठंड पड़ेगी, कोहरा होगा, कोहरा हो रहा है, ठंड पड़ेगी। थोड़ा कैमरा खराब हो रहा है। खराब आवाज आ रही है कोई मेरी? दिक्कत, बिल्कुल आवाज आ रही है। गुरुदेव का फोटो दिख रहा है पीछे, दादा गुरुदेव का दिख रहा है। जय गुरुदेव, बोलिए आप। आज ध्यान के समय मेरे को आज्ञा चक्र पे एक ब्लू प्रकाश नजर आया। ब्लू प्रकाश के चलते चलते पीपल के पत्ते के अंदर गंगाईनाथ जी बैठे थे। क्या बात है। बिल्कुल क्लियर चेहरा नजर आया और बिल्कुल ग्रीन कलर का पत्ता, पीपल का पत्ता बना हुआ है और बिल्कुल चेहरा एकदम साफ नजर आ रहा था। और करीबन 2 बार आया वही पत्ता। पीपल का पत्ता, बिल पत्र था, क्या था? पीपल का पत्ता। हाँ, पीपल का पत्ता जी, आज ये दर्शन हुए मेरे को। बहुत सुंदर गुरु भाई। गीता में कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। निश्चित रूप से पीपल के भीतर वो परम सत्ता विद्यमान, और उन्होंने उसमें दिखाया है आपको। बस ये आज की अनुभूति ये हुई, ये बताना चाहता था। बाकी आनंद चल रहे हैं, गुरुदेव आनंद दे रहे हैं और ध्यान व्यान करवा रहे हैं लोगों को गुरुदेव। हमारा काम बताना है, बता रहे हैं लोगों को। बहुत अच्छा गुरु भाई। बिल्कुल हम तो यही सोचे हैं कि जब भी किसी न किसी प्रकार गुरु का संदेश लोगों तक, अननोन जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उन लोगों तक पहुंचे। बाकी का आगे का काम तो गुरुदेव का होता है, वो क्या करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। कितना गुरु भाई या और भी कोई गुरु भाई? जी, अनिल जी से मैं पूछना चाहूंगी कि वो इनकी मदर इन लॉ को अभी सुनाते हैं गुरुदेव मंत्र सुबह? अनिल जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो आपकी मदर इन लॉ का अनुभव बताया था ना आपने कुछ दिन पहले? हाँ, वो 2 दिन तक दो दिन रेगुलर, मतलब वो नींद में सो रहे थे और कान में गुरुदेव मंत्र बोल के चले गए और उठ के अच्छा, 2 देखते दिन हुआ तो ऐसा? हाँ, 2 दिन हुआ ऐसा उनके साथ। रेगुलर 2 दिन ये हुआ था। हाँ, तो ये कितना दिव्य है, बहुत ही। ये तो बहुत दिव्य, मतलब मेरे तो मैं बहुत जोरदार बात है, मतलब साइंस से बहुत आगे की बात है। सबसे बड़ी चीज है वो ध्यान भी कभी कभी करता है। नाम जप हाँ, तो करते होंगे लेकिन ध्यान वगैरह भी कभी कभी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है उनके कान में आके गुरुदेव बोल रहे हैं और उठ रहे हैं और देख रहे हैं, कोई नहीं। हाँ, तो गुरुदेव पार्शियलिटी करते हैं इसका मतलब? हम तो खूब करते हैं, हमें तो कभी ऐसा अनुभव देते नहीं है गुरुदेव। सही बात है, सही बात है। इससे जय प्रारब्ध गुरुदेव। देखो अलग। हाँ, प्रारब्ध तो गुरुदेव। है ही उनका। अच्छा प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, तभी हो रहा है। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। क्रांति ग्रुप के एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं। मैं 5 दिन से रोज बोलने की कोशिश कर रहा, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैं बोल देता हूँ। क्रांति ग्रुप बहन को बुलाओ और इनको बता इनकी जी मेरे एक्सपीरियंस हाँ, मेरे एक्सपीरियंस ज्यादातर भौतिक स्तर के ही होते हैं, मतलब मानसिक स्तर पे कम होता है। वैसे नाम जप करने बैठती हूँ तो आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं, ये तो होता है हमेशा। जैसे बैठ के अगर मैं नाम जप करती हूँ तो आंखें बंद होने लग जाती हैं, खुलने का नाम नहीं लेती। एक बस इतना ही होता है, बाकी मेरे भौतिक स्तर पे होते हैं। जब मैंने चालू किया था 2009 के अंदर, तो सबसे पहले मेरे एक तरह की जो योगिक क्रिया है वो मेरे 1 साल तक चलती थी लगभग। और हर साल मतलब 10-12 महीने तक चलती थी। उसके बाद वो योगिक क्रिया चेंज हो जाती थी, और उसके बाद फिर दूसरी योगिक क्रिया आ जाती थी, इस तरह से। और ऐसे ही मेरे 5-7 महीने तक गले से आवाजें आई बहुत ज्यादा। तो हमारे जो पड़ोसी हैं बेचारे अच्छे हैं, वो आके फिर खटखटाते थे कि भैया आपकी आवाजें क्यों आ रही है इतनी घर में। तो उनको बताया भाई हमारे गुरुदेव है, उन्हें ऑटोमेटिक होता है, तो थोड़ा समझ गए। फिर उसके बाद नहीं पूछा। और उसके बाद मेरे 2013-14 से करीबन मेरे पेट की क्रियाएं हो रही हैं, पर वो भी चेंज होती जा रही हैं। जैसे मतलब 3-4 साल तक मेरे पेट का जो नाभि के नीचे का हिस्सा है, वहां पे बार बार वो संकुचन होता था। वो 4-5 साल तक चला। उसके बाद में वो पेट और छाती के बीच का जो हिस्सा होता है, शायद कलेजा बोलते हैं, वहां पे अब मेरे संकुचन हुआ 2-3 साल तक।
और अब वो जो चीज है वो मेरे छाती के बीचों बीच आ गई है। अब ये क्या है पता नहीं, कोई ग्रंथियां खुल रही हैं, भगवान जाने क्या है, पर वो मेरी हर क्रिया काफी लंबे टाइम चलती है, 1 साल 2 साल 3 साल, और फिर वो चेंज होती है, फिर वो अगली क्रिया होती है वो भी 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह से चलती है। और बाकी ध्यान के टाइम से मानसिक शांति काफी प्राप्त होती है और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है मेरा। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, तो बहुत लगता है कि जैसे मैं जब उस जी टाइम से लगता है कि अब बहुत ज्यादा अनंत गुणा कॉन्फिडेंस है। अब इस टाइम लगता है कि उस टाइम होता तो पता नहीं क्या कर जाते, ऐसा फील होता है मन में, ऐसी भावना आती है और मन जो प्रसन्नचित रहता है। ये है। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव गुरुबेन, बहुत सुंदर। मन प्रसन्न रह जाना ही सारी समस्याओं का हल हो जाता है एक अपने आप से। और वास्तव में गुरुदेव किसको क्या समझाना है, ध्यान में कैसे समझाना है, वो उनका अपना स्वयं का मैटर होता है। और जैसा साधक का समर्पण होता है उसी अनुरूप साधना के भी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन है, बबीता जी यादव गुरु बहन है, जो काफी समय से नहीं काफी समय पहले आपका वो रहा है इसमें सेशन में सहयोग। जी जय गुरुदेव। कच्छप जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जो अभी क्रांति गुरु बहन ने बताया था, उनको योगी क्रिया के दौरान थोड़ी आवाजें वगैरह आती थी और इन बिटवीन वो पड़ोसी वगैरह कि कैमरा भी खोले, पूरे सेशन में एक आध फोटो आए, पूरा जो है फोटो नहीं आ रहा है। तो जो भी बोलना, थोड़ा बाहर हूँ, वहाँ लाइट वगैरह नहीं है। तो चलिए कोई बात। जो वो पड़ोसी गुरु भाइयों ने मतलब बताया था कि क्या हो रहा, तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे गुरुदेव का है। तो क्या गुरु बहन ने उन पड़ोसियों को इस ध्यान के बारे में बताया, किसी ने अपनाया या उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, कुछ इस साधना में शामिल हुए हो, तो थोड़ा बताएं। हाँ मैं बताती हूँ। मैंने मेरे सारे पड़ोसियों को बताने की कोशिश की, पर हमारे जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही मॉडर्न टाइप के हैं। मतलब गुरु भाई, हाँ करें आप अपना कैमरा भी ऑन करें। मैं बताया था ना, मेरे को लाइट से मतलब बहुत एलर्जी टाइप हो जाती है। जैसे एक बार पहले भी मैंने रखी थी अपनी बात, जैसे बहुत मतलब वो एलर्जी भी नहीं कह सकते, बहुत बेचैनी टाइप हो जाती है उससे, तो मैं अंधेरे में ही करती हूँ। तो अब जैसे एक हमारी पड़ोसी है, वो बताती हूँ मैं आपको, डेंटिस्ट है वैसे, और मतलब बहुत, और उनके क्या है, गठिया है। उनको मैं ना मतलब वैसे उनका नेचर बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, जैसे जैसे अच्छा पड़ोसी है, अच्छे पड़ोसी हैं वो। पर उनको मैं 2 3 4 5 बार बता चुकी, अब तो नहीं बताती। उनको लगता है ना, वो मेरी तरफ इस ढंग से देखती है कि ये क्या पागलपंथी की बात कर रही है। उनको विश्वास ही नहीं आता है, या जो भी विश्वास नहीं आता है, या उनको लगता है अंधविश्वास है। मैंने उनको काफी बार वीडियो वगैरह भी भेजे, क्योंकि वो एक अच्छा केस है, जो कि गुरुदेव के जो अपने गठिया के केस काफी ठीक हुए हैं। तो और जबकि उनके ना जो अंगुलियां वगैरह जो जोड़ होते हैं, इनमें डिफॉर्मिटी भी आनी चालू हो गई है। और मैंने उनको बताया कि भाई ये ठीक हुई है, आप चाहो तो मैं आपकी बात करा देती हूँ, क्योंकि अपनी एक गुरु बहन है कृष्णा जी, जोधपुर है जी। उनके स्पिरिचुअल साइंस में उनका अनुभव आया था कि उनके जो गठिया था वो इतना ज्यादा था, वो आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर हैं शायद, कि वो अपने जो डेली काम होते हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाते थे। बच्चों को भी उन्होंने अपने ननिहाल भेज दिया था, और फिर गुरुदेव का उनको मालूम चला किसी पड़ोसी के थ्रू, उनके हस्बैंड को, तो और उनके भी डिफॉर्मिटीज हो गई थी, जो जोड़ होते हैं उनमें डिफॉर्मिटी आ जाती है ना गठिया में, वो सारी उनके वापस सही हो गई, और वो अब बिल्कुल ओके हैं। तो मैंने कहा आप चाहो तो उनसे बात करा दूं, तो पर उनको लगता है अंधविश्वास है। एक उनको बताया, इसके अलावा एक दूसरे पड़ोसी हैं हमारे, तो उनके बैंक में काम करते हैं, तो उनके कोई फ्रेंड है, उनके बच्चे के थैलेसीमिया एक बीमारी होती है, जो अपने जो होती है ना लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो बढ़ जाती हैं उसमें, नहीं पॉलीसाइथीमिया, हाँ पॉलीसाइथीमिया उनके। तो उसको बार बार ब्लड चढ़ता है, और वो लोग ब्लड से कितना खुश होते हैं। मैं कहती हूँ भाई तुम उनको है ना ये लिंक भेज दो बच्चे के फादर को, और ये वेबसाइट है, पर वो उनको भी अंधविश्वास समझते हैं। तो ऐसे पड़ोसी हैं, मतलब वैसे वो बहुत अच्छे हैं, नेचर में हेल्पफुल हैं एक दूसरे के लिए। पर वो गुरुदेव के तो एक भी मैंने सबको बता के देख लिया, कोई नहीं मानना चाहता, और एक बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार बता के देख लिया। तो ये वाली बात है। तो ये गुरुदेव जिसपे कृपा करते हैं वही उसको एक्सेप्ट करता है, ऐसा लगता है। अब तो ये समझ में आया मेरे को।
जय गुरुदेव। गुरुबहन बिल्कुल सही आप जो बता रहे हो, अनुभव ऐसे ही हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव आते हैं प्रचार के दौरान। तो लोगों को जब समय आता है तभी वो जुड़ता है। मेन चीज ये भी होता है कि जब उसके संस्कार उदित होंगे, जब तब जाकर के और गुरुदेव की शरण में वो आएगा, या गुरुदेव जब चाहेंगे तब उसको लेंगे। कई लोग कार्यक्रम को देख के चले जाते हैं, कार्यक्रम आके बैठ जाते हैं, कार्यक्रम शुरू होता है, गुरुदेव आए और उठ के चले गए। तो ये गुरु का ही मैटर है, गुरुदेव किसको जोड़ना चाह रहे हैं, किसको चलाना चाह रहे हैं। हमारा केवल एक ही दायित्व है कि एक बार किसी को बताना है कि भाई ये गुरुदेव हैं, और एक दर्शन की जानकारी उनको देनी है, ध्यान के बारे में बताना है। ज्यादा से ज्यादा हम उस पे नंबर जो है गुरुदेव के मंत्र जो उनकी वाणी में सुनाई देता है, वो उस पे पर्चे पे पंपलेट पे होता ही है, या हम उसको जो मोबाइल के माध्यम से भी सुना सकते हैं। बाकी तो गुरुदेव चाहेंगे वैसा ही होगा। हम केवल सरेंडर होकर के, समर्पित होकर के गुरु के प्रति कार्य करते रहें, स्वयं की साधना पहले करें। मेन चीज इसमें ये, जब तक हम स्वयं ध्यान नहीं करेंगे हम किसी को बता नहीं सकते, बता नहीं पाते, और दर्शन को समझाने में हमें बहुत कठिनाई होती है। तो मूल बात ये है कि हम गुरु के प्रति समर्पित होकर के स्वयं की साधना को भी करते रहें, और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मुझे ऐसा कार्य सौंपे जिससे मैं कुछ ना कुछ सहयोग कर सकूं या प्रचार कर सकूं। तो निश्चित रूप से गुरुदेव हमें ऐसी कृपा करते हैं। बाकी तो होना नहीं होना वो आगे की बात है। तो और भी कोई गुरु भाई बहन अगर बोलना चाहते हैं तो मैं आमंत्रित करूं, अन्यथा समय हो गया 8:38। मैं चाहूंगा कि हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह है कि वो सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें, आज के सेशन का समापन करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगतव्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय। जय हो, जय हो, जय जय हो, कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।